हेलो स्टूडेंट, जैसे कि तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पीएसएम पढ़ चुके हैं। तो पीएसएम में कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम सॉल्व किए हैं। तो पीएसएम के बाद हम लोगों का जो मेन टॉपिक आता है पीएसएम से रिलेटेड ही होता है एल्गोरिथम। पीएसएम से लेकर ही एल्गोरिथम का शुरू होता है। और एल्गोरिथम पीएसएम के थ्रू ही काम करता है। पीएसएम में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़े, एनालिसिस कैसे करते हैं, एक प्रॉब्लम का एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं, मतलब कि क्या डिजाइनिंग होना चाहिए और उसके साथ कोडिंग क्या होना चाहिए, क्या उसके साथ कंपाइल मतलब कि उसका एरर क्या है वो सॉल्व करना है। लास्टली हम एग्जीक्यूट करते हैं प्लान के। जैसे कि हम सपोज एक एग्जांपल नॉर्मल लाइफ में देते हैं। आज स्कूल जाना है, बारिश हो रहा है। बारिश हो रहा है मतलब कि हम प्लान कैसे करना है कि कैसे जाएंगे। पहले तो हम बारिश हो रहा है इसका एनालिसिस किया कि आज मुश्किल है जाना। तो उसके बाद उसको हम डिजाइनिंग फेज जो आएगा उसको प्लानिंग करना है कैसे जाना है, वो डिजाइनिंग फेज में जाएगा। उसके बाद क्या आता है कोडिंग, मतलब कि हम एक्चुअल वर्क क्या करना पड़ेगा जाने के लिए। साइकिल से जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, कैसे हम नहीं भीगे, इस तरह के हम जो भी प्रिंसिपल यूज करेंगे उसको हम कोडिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो भी हम कोडिंग यूज किए वो सही है या गलत है। सपोज हम बाइक पे जाएंगे, बाइक में जाने से बारिश में भीग सकते हैं। हम रेनी ड्रेस पहन लेंगे तो भी भीग सकते हैं। कहीं भी अगर कट गया है या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम भीगेंगे। नहीं तो फिर से और बस में जाएंगे तो ठीक है, भीगेंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपना टाइम में आएगा, हमारा टाइम में ठीक से मैच करेगा नहीं करेगा। सब कंडीशन हम देखेंगे वो ठीक है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब कि हर कोई अगर ठीक से हम प्लानिंग कर लिए, कोडिंग कर लिए, कैसे जाएंगे ठीक कर लिए, उसके बाद अगर वो ठीक लग रहा है तब हम जाने को सोचेंगे। जाने के बाद वो एग्जीक्यूशन होता है। उसके बाद एक्चुअल जो पार्ट होगा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है, पहले हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है? An algorithm is a finite set of instruction which is to be carried out in order to solve a problem। मतलब कि एक फाइनाइट मतलब कि हम जानते, हमको पता है कि इनफाइनाइट एक है जो कि 4-5 स्टेप होगा। क्या होगा वो हम जानेंगे। मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कैसे पता चले। थोड़ा सा ये भी खराब मतलब कि खत्म हो गया है इंक, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम पहले जो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम का इनपुट क्या लगेगा, हम इनपुट क्या देंगे, इनपुट क्या होना चाहिए एक प्रॉब्लम के लिए। मतलब कि सपोज हम एक मैथ का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसमें इनपुट क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम का जो सॉल्व करने के लिए क्या उसका इंग्रेडिएंट होना चाहिए, मतलब कि क्या क्या होना चाहिए जो कि हमको जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इट शुड हैव वन और मोर इनपुट। जो भी इनपुट देंगे हम तो एक हो सकता है वन और मोर इनपुट। गोटे किंबा ताकू अधिक इनपुट डेफिनेटली हवा दरकार, ताहले ही हमें ताकू सॉल्व करि पारिबा। आउटपुट शुड बी वन। आउटपुट टा गोटे इनपुट रहिबा दरकार, गोटे आउटपुट रहिबा दरकार। शुड बी वन। आउटपुट तो पांचटा ही परियोनी, पांचटा जदि एला सेटा रॉन्ग हे जीवो। आउटपुट केवल गोटे ही हे परियो। इन हमें कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर में जब जो भी पढ़ाई किए हैं उसमें क्या होता है, इनपुट हम एक से ज्यादा ले सकते हैं हम लोगों का प्रॉब्लम इसमें, पर आउटपुट एक ही होगा। जैसे कि हम 2 + 3 = 5, 5 एक ही आउटपुट आना चाहिए। 2 और 3 का समेशन जो कि एक ऑपरेटर है, प्लस सिंबल एक ऑपरेटर है,
हमको ऑपरेशन करना है क्या, एडिशन का, तो 5 होना चाहिए उसका आउटपुट। 2 और 3 और यहां तक कि प्लस भी एक इनपुट है। तो उसके बाद क्या होगा, 3 नंबर में क्या आएगा, डेफिनेटनेस। डेफिनेट मतलब कि हम निश्चित है, कोई भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, जो भी होगा डेफिनेट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। एवरी स्टेप इन एल्गोरिथम शुड बी डेफिनाइट, मतलब कि उसका आंसर निकलना चाहिए। डेफिनाइटनेस, एवरी स्टेप शुड बी डेफिनाइट, मतलब कि हर कोई जितना भी स्टेप होगा उसमें हर कोई स्टेप डेफिनेट होगा, उसका आंसर निकलना चाहिए, मतलब कि ये स्टेप का आंसर ये होना चाहिए, ये स्टेप का आंसर ये होना चाहिए, कोई भी मतलब कि इधर उधर का बात उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनाइटनेस, एन एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब कि जो पहले ही बताया था फाइनाइट इनफाइनाइट, जो कि लूपिंग में होता है वो इनफाइनाइट होता है, और फाइनाइट मतलब सब डेफिनाइट स्टेप होता है। फाइनाइटनेस मतलब एन एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब कि कितना स्टेप होगा एक एल्गोरिथम को कंप्लीट करने में, 1 2 3 4 5 कितना होना चाहिए वो पहले से ही हमको डिसाइड करना है। नंबर ऑफ स्टेप शुड बी फाइनाइट। उसके बाद होगा जो कि इफेक्टिवनेस, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी सफिशिएंटली बेसिक दैट टू पर्सन यूजिंग पेपर एंड पेंसिल कैन कैरी आउट इन फाइनाइट टाइम, मतलब कि जो भी हम स्टेप लेंगे ये स्टेप इफेक्टिव होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और उसका रिजल्ट निकलना चाहिए जो कि एक समय सीमा में होना चाहिए। जितना भी नहीं 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ जितना भी टाइम होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए। यही होता है कैरेक्टरिस्टिक का एल्गोरिथम का। और एल्गोरिथम में क्या कीवर्ड क्या यूज होता है, पहले तो पता चला जो कि इनपुट आउटपुट ये सब तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि एक एल्गोरिथम लिखने में हम बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, एक एल्गोरिथम लिखने में क्या होता है, बिगिन होता है, बिगिन इनपुट आउटपुट रीड, और होता है एंड गो टू, उसके साथ और क्या होता है, और होता है इफ एल्स इल्स, एक्सेप्ट इफ एल्स इफ व्हाइल, ये सब एक एक क्या कीवर्ड होता है। एंड इफ भी होता है, फॉर डू केस, ये सब एक एक स्टेप होता है। और उसके साथ स्टेप वन जो भी हम पहले स्टार्ट करेंगे, स्टेप 1 से बिगिन, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टेप 2 ऐसा ही कुछ डेफिनेट स्टेप होना चाहिए जो हम एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे। दिस इज ऑल अबाउट योर एल्गोरिथम कैरेक्टरिस्टिक, उसका कीवर्ड, उसका स्टेप कैसा होना चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट है जो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, स्टेप 1 जो कि बिगिन से शुरू होता है, स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम, बिगिन
स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिदम, उसके बाद आता है स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसा कि n नंबर स्टेप आएगा जो कि डेफिनाइट होगा, जो कि उसके बाद क्या होगा, एंड होगा, फाइनल स्टेप होगा, एंड होगा। इसी तरह एल्गोरिदम को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद एल्गोरिदम के बाद हम फ्लोचार्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो पहले एल्गोरिदम कैसे सीखते हैं ये हम जानेंगे, उसके बाद फ्लोचार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।